ये बूढ़ा आदमी नदी के किनारे एक बर्तन में मिट्टी खोदता है, फिर उसे नदी के पानी में साफ करने के लिए डालता है। साफ करने के बाद जब वो पास जाकर ध्यान से देखता है तो उसमें 2 सोने के दाने दिखाई देते हैं। इस इलाके में निश्चित रूप से एक सोने की खदान है। अगर वो इसे ढूंढ लेता है तो सचमुच अमीर बन जाएगा। बूढ़ा दूसरी जगह जाता है और फिर एक बर्तन मिट्टी खोदता है, लेकिन इस बार एक भी दाना नहीं मिलता। शायद दिशा गलत हो गई। निशान लगाने के बाद बूढ़ा फिर से कोशिश करता है। इस बार 4 दाने मिलते हैं, फिर 7, 12, 5, 3, 2 दाने और आखिर में एक भी नहीं मिलता। बूढ़ा बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसे सोने की खदान का अंदाजा हो गया है। इसके बाद वो दिन भर गड्ढे खोदता है और रात को नदी के किनारे सोता है। भूख लगने पर वो नदी से मछली पकड़ता है और पक्षियों के घोंसले से कुछ अंडे ले लेता है, लेकिन इस बार बदकिस्मती से उसकी चोरी को पक्षी की मां देख लेती है। शर्मिंदगी महसूस करते हुए बूढ़ा अंडे वापस रख देता है, लेकिन फिर सोचता है कि एक अंडा तो ले ही लेता। वैसे भी छोटे पक्षी को गणित नहीं आता। जल्दी ही बूढ़ा स्वादिष्ट तली हुई मछली और अंडे खाने लगता है। पेट भरने के बाद वो फिर से गड्ढे खोदना और निशान लगाना जारी रखता है। दिन बीतते जाते हैं, बूढ़े के गड्ढे बढ़ते जाते हैं, गहरे होते जाते हैं और उसकी ताकत भी बढ़ती जाती है। आखिरकार जमीन पर बने ढेर सारे निशानों को देखकर बूढ़ा सोने की खदान की जगह पक्की कर लेता है। वो उस जगह पर लगातार नीचे की ओर खोदने का फैसला करता है। जब गड्ढा एक आदमी से ज्यादा गहरा हो जाता है तो सचमुच उसे एक सोने का ढेला मिलता है। वो जल्दी से उसे अपने थैले में डाल लेता है। थोड़ी देर बाद उसे एक बड़ा पत्थर मिलता है, जिसे तोड़ने पर पता चलता है कि वो सोने से भरा हुआ है। बूढ़ा बहुत उत्साहित हो जाता है और खदान की नस के साथ आगे बढ़ता है। तभी उसके सामने विशाल सोने का पत्थर आ जाता है। हाँ, जीवन भर की खोज आखिरकार सफल हो गई। बूढ़ा खुशी से कांपने लगता है और बच्चे की तरह हंसता है, जैसे उसे कोई मिठाई मिल गई हो। लेकिन अचानक एक काली छाया गुजरती है। बूढ़े के चेहरे की हंसी ठंडी पड़ जाती है। वो शख्स आ ही गया। इतना सारा सोना किसी को भी बेकाबू कर सकता है। अब क्या करें? बूढ़े की नजर पास पड़े हथौड़े पर पड़ती है, लेकिन अगले ही पल गोलियों की आवाज पूरी घाटी में गूंज उठती है। बूढ़ा गोली लगने से घायल हो जाता है। वो आदमी बहुत सावधान है। उसे यकीन नहीं कि बूढ़ा मर गया या नहीं। बूढ़े के कपड़ों पर खून फैलता देख वो फिर भी जल्दबाजी नहीं करता। इसके बजाय वो बंदूक थामे गड्ढे के किनारे बैठ जाता है। जेब से तंबाकू और सिगरेट का कागज निकालता है, एक सिगरेट बनाता है और बूढ़े के पूरी तरह मरने का इंतजार करने की सोचता है। लेकिन पास पड़े सोने को देखकर भला कौन एक सेकंड भी इंतजार कर सकता है? बूढ़े के कपड़े खून से लथपथ हो जाते हैं। शायद अब वो मर गया होगा। वो आदमी सिगरेट बुझाता है और सोने की ओर कूदने को तैयार होता है। ये सब मेरा है। लेकिन बूढ़ा मरा नहीं था। वो जमीन पर पड़ा एकदम स्थिर उस मौके का इंतजार कर रहा था। लड़ाई के दौरान बूढ़ा उस आदमी के चेहरे पर मिट्टी फेंक देता है और मौका पाकर उसकी बंदूक छीन लेता है। एक गोली चलती है और वो आदमी मारा जाता है। बूढ़ा मुश्किल से गहरे गड्ढे से बाहर निकलता है। वो बहुत भाग्यशाली है। उस आदमी की गोली ने उसके शरीर को भेद दिया था, लेकिन कोई नाजुक अंग नहीं छुआ। नदी के किनारे कुछ दिनों तक आराम करने के बाद उसकी चोट काफी हद तक ठीक हो जाती है। वो उस आदमी को गड्ढे में फेंक देता है। ये जगह तुम्हारी कब्र के लिए ठीक है। फिर 2 बोरे सोना गड्ढे पर लाता है और अपने गांव का गीत गाते हुए हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। सोने की घाटी फिर से शांत हो जाती है। मछलियां आजादी से तैरती हैं, तितलियां नाचती हैं, हिरण आराम से घास चरते हैं। यकीन है कि जल्द ही यहाँ और रोमांचक कहानी शुरू होगी।